हालांकि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का ये कहना है कि हम 30 प्लस निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का आकलन ये बोलता है कि और इस पूरे चुनाव में देखेंगे तो ये चीज़ रहा कि भाजपा जो थी उनका सारा फोकस, उसके जो सारे बड़े नेता थे वो महापौर के लिए सारी ऊर्जा लगा चुके थे। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं। रायगढ़ नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहाँ 48 वार्ड हैं, जिसमें 48 वार्ड के पार्षदों के भविष्य का वो निर्धारण कल होगा। और इसके अलावा महापौर में कांग्रेस भाजपा के अलावा बसपा, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा 3 और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके भविष्य का निर्धारण होना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस तरह के समीकरण हैं, समीकरणों पे बहुत ज़्यादा बात हुई है। पिछले दिनों जब चुनाव हो रहे थे उस समय समीकरणों पे बात हो रही थी। जाति समीकरण है और पार्टी समीकरण है, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। तो आज हम उन समीकरणों पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक संजय भोईदार जी हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। एक युवा पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, बहुत राष्ट्रीय अखबारों में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो इन्होंने पूरे चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर कल ईवीएम के पिटारे से क्या निकलेगा। निकाय चुनाव में हम लोगों ने जो आकलन किया है, विभिन्न वार्डों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो जो प्रत्याशी हैं उनसे तो लोग अलग तरह से बात करते हैं और मीडिया वाले लोगों से अलग तरह से बात करते हैं। तो हम लोगों का जो आकलन जो है वो निकल के आ रहा है। तो मुझे अनुमान है कि लगभग 20 से 22 सीट, शहर सरकार कांग्रेस की पिछली बार रही है, तो 20 से 22 सीट तक शायद कांग्रेस निकाल सकती है और 2 सीट बीएसपी निकाल सकती है और लगभग 3 सीट जो है वो निर्दलीय निकालेंगे। बाकी सीटें जो है वो भाजपा निकालेगी। हालांकि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का ये कहना है कि हम 30 प्लस निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का आकलन ये बोलता है कि 1 या 2 सीट पिछली बार से कांग्रेस बढ़ सकती है। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा वो दावा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका जो दावा है वो कहीं न कहीं मिसमैच कर रहा है, ऐसा हमको लगता है। ये महापौर के लिए अगर हम देखें तो कहा जा रहा था चाय वाला बहुत ज़्यादा एक तरह से वो हुआ, पूरे विज्ञापन किया गया, एक माहौल बनाया गया कि चाय वाले वो ऐसी लहर है कि देखिए, भाजपा हमेशा से ब्रांडिंग के लिए जानी जाती है। तो इस बार उन्होंने अपने एक प्रत्याशी जो उनके 29 साल से कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग उन्होंने चाय वाले के रूप में की। और जो लोग जीवर्धन को जानते हैं या भाजपा की टैक्टिक्स को जानते हैं, तो शायद वो चाय वाले में जो फ्लोटिंग वोटर हैं, मैं दोनों के कोर वोटर्स की बात नहीं कर रहा, फ्लोटिंग वोटर थोड़े बहुत जाएँ चाय वाले के नाम पर, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही पार्टियों के कोर वोटर्स हैं। और इस पूरे चुनाव में देखेंगे तो ये चीज़ रहा कि भाजपा जो थी उनका सारा फोकस, उसके जो सारे बड़े नेता थे वो महापौर के लिए सारी ऊर्जा लगा चुके थे। लेकिन जब आप पार्षद चुनाव की बात करेंगे, छोटे चुनाव की बात करेंगे, तो उसमें भाजपा में बहुत सारे अलग अलग संगठन दिखे। उसके कुछ बड़े नेता अपने ही लोगों को निपटाने में लगे और इसी कारण जो सत्ता में रहने के बावजूद जो डबल इंजन की सरकार के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार के जो दावे कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि भाजपा को कायदे से ज़्यादा वार्डों में जाना चाहिए था, जीत हासिल करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस भले ही महापौर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने पूरा दमखम नहीं लगाया हो, लेकिन कांग्रेस बटी हुई नहीं थी अपने वार्डों में। जितने वार्ड थी उसको रिटेन कर रही है। उसके अलावा भाजपा के आपसी कुनबे की कलह, जो भाजपा का जो संगठन था वो खंड खंड था, तो इन संगठनों का फ़ायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बहुत अच्छी तरीके से लिया। तो इसका परिणाम आप देखेंगे कि महापौर प्रत्याशी में जैसा भी बात किया जा रहा है, तो एक तरफ चाय वाला, तो उधर जानकी काटजू ने क्या किया, आधी आबादी महतारियों को टारगेट किया, उनसे बोला आप बाहर आइए, मुझे वोट दीजिए, और उन्होंने स्वीकार भी किया।
कि मेरे से गलतियां हुई, मैं शुरू में क्या बोलते हैं पढ़ने में हिचकिचा रही थी, डर था, किचन से निकली हुई थी, लेकिन जब मैं राजनीति आप लोगों ने ही सिखाया, आपके कारण मैं विकास के कार्य की। कई बार ऐसा हुआ मुझ पर आरोप लगे कि मैं भाजपा के साथ मिलकर काम करूं, लेकिन नहीं, उन्होंने पार्टी विरोध को भी झेला और आरोपों को भी झेला और विकास के कार्य किए। 2 साल उनके कोविड में निपट गए, लेकिन 3 साल में जानकी काटजू ने जो कार्य किया उनके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप नगर निगम की राजनीति जानते ही हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सेटिंग का खेल चलता है। बड़े बड़े घोटाले हुए यहाँ पे, चाहे नौकरी का हो, चाहे पेंशन्स के हो, चाहे शौचालय का हो, ODF का हो, ये बड़े बड़े घोटाले हैं। सड़क तो कॉमन सी बात होती है, लेकिन जानकी काटजू के कार्यकाल में ऐसी कोई भी घोटाले की बात सुनने में नहीं आई थी। और जानकी ने दमदारी से अपने बूते, केवल अपने बूते जहां जानकी प्रचार के लिए जाती थी, उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं होते थे। और वहीं जब जीवर्धन चौहान जी जाते थे, उनके साथ नेताओं की फौज होती थी, संगठन का पूरा समर्थन था, पैसा भी था। तो इससे तो ये भी एक मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके साथ नहीं, जानकी काटजू के साथ नहीं। जब उनके बड़े नेता जब नहीं है उनके साथ कहीं प्रचार प्रसार में, तो एक ये भी जाता है कहीं ना कहीं, उसका भी डिमेरिट। हाँ, डिमेरिट है, क्योंकि देखो कांग्रेस के जो शहर के जो बड़े नेता हैं वो अपने आप में एक पार्षद है। तो उन्होंने क्या किया, महापौर के साथ न खड़े होकर अपने वार्डों में ज़्यादा ध्यान दिया। ये बेनिफिट मिलेगा। अगर कांग्रेस लूज करेगी थोड़ा बहुत वोटों के या जो परिणाम पे प्रभाव पड़ेंगे, वो ये रहेगा कि जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो अपने वार्ड में दिग्गज नेता है, 25-25, 30-30 साल से जीत रहे हैं। तो अगर वो जानकी जी के साथ घूमते तो अपने वार्ड को कहाँ बचा पाते। और भाजपा तो रेडी थी अटैक करने के लिए, और भाजपा के जो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं वो ज़्यादातर पार्षदों में नहीं रहे हैं। कुछ नेता मुखी खाए थे, कुछ हारे थे, कुछ को मौका मिला। तो ये एक चीज़ चला है कि जानकी अकेली हो गई, लेकिन जानकी अकेली हुई हैं तो साइलेंट वोटर महिलाएं होती हैं। और भाजपा से भी क्या अंदरूनी घात तो हुए हैं। कई वार्डों में जो महापौर के लिए जो समर्थन मूल्य था भाजपा की तरफ से कहा जाए तो ऐसा नहीं रहा। उन्होंने अपने पार्षदी पे फोकस किया, लेकिन महापौर प्रत्याशी के लिए उतना मेहनत नहीं किया। भले ही वो आपको संगठन में एक दिखे, पोस्टर वोस्टर सब जगह साथ दिखे, कि वो दिखावे में काफ़ी आगे रही भाजपा, और कांग्रेस नहीं रही। यहाँ पे कांग्रेस की गुटबाजी आपको खुलेआम दिखेगी। जैसे कि प्रत्याशियों ने अपने साथ महापौर का फोटो नहीं लगाया, अवश्य संभावित था कि यहाँ से समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी कांग्रेस कार्य करती रही। भाजपा के साथ ये रहा कि वो फोटो लगा लिए, सब करते लगे, और अंदर खेमे से उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही कुछ लोग काम किए हैं। कल परिणाम आ जाएंगे, परिणाम आशातीत हैं भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए नहीं है। जब समीक्षा की जाएगी बूथ और मतदान केंद्र क्रमांक के हिसाब से, जब देखेंगे कि कहाँ पे मेहनत करने के बाद हमको आशातीत सफलता मिली या नहीं। मतदान कम हुए, 65% पिछले के हिसाब से, और या 5% कम हुआ, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है? देखिए, मतदान कुछ परसेंट जो कम हुए हैं उसका पहले तो ये लग रहा था कि जो साइलेंट वोटर हैं, जो अभी तक बिल्कुल शांत थे, वो लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे, लेकिन वो निकले नहीं हैं क्योंकि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। अब ये देखना है कि वो मतदान का जो प्रतिशत कम हुआ है वो सत्ता के खिलाफ गया है या सत्ता के बाहर गया है। अगर मान लीजिए शहर सरकार के खिलाफ अगर वोटर नहीं निकले हैं तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। और अगर जैसा कि बीजेपी शुरू से ही प्रचार प्रसार करती रही कि डबल इंजन की सरकार है, इसको ट्रिपल इंजन बनाना है, तो अगर उनके खिलाफ में गया है तो वो भाजपा के खिलाफ जाएगा। एक जातीय समीकरण को लेकर के बात हो रही थी कि सतनामी समाज सबसे ज़्यादा है और उनके वोट बंट गए। ये आरोप शुरू से ही लगता रहा है कि चूंकि बीजेपी ने चौहान समाज का जो प्रत्याशी है जीवर्धन चौहान, उसको अपना प्रत्याशी बनाया था, और कांग्रेस ने जो मीरी क्या बोलते हैं उसको, जो मीरी जाति के लोग हैं और सतनामी जो वोटर हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सतनामी समाज का जो प्रत्याशी है जानकी काटजू जो पूर्व महापौर हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। तो वोट का ध्रुवीकरण तो हुआ है, और भाजपा ने उसको डैमेज करने के लिए ऐसी बातें निकली कि पूर्व महापौर जेठूराम मनहर भी, जो कि सतनामी समाज से, उनको खड़ा किया गया। बानू खूटे जी जो हैं वो भी सतनामी समाज के, उनको खड़ा किया गया। लेकिन ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस बटे हैं और बहुत ज़्यादा कांग्रेस से उसको नुकसान, बल्कि मुझे तो लगता है कि उससे कहीं भाजपा को नुकसान ना हुआ।
एक इन्होंने एक अनुमान लगाया पार्षदों की संख्या को लेकर, उसमें कहा कि 22 कांग्रेस, 2 बसपा, 3 निर्दलीय और 21 भाजपा। अपना क्या अनुमान है? मेरा भी यही अनुमान है कि 20 से लेकर के 23 सीट या 24 मान लीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो 21 सीटों पर क्लियर कट कांग्रेस आ रही है और लगभग 16 सीटें, जिसमें से 2 ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, तो 16 सीटों पे भाजपा क्लियर है। 4 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, 3 जो है 3 निर्दलीय निकल कर आएंगे और 2 से 3 बीएसपी 33, 34, संभवतः 36 नंबर वार्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि जो निर्दलीय होते हैं वो सत्ता की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बीएसपी के जो वोटर्स हैं अगर वो रुक गए, और जेठूराम मनहर जी जो 1 से लेकर 5 वार्डों में लगातार मेहनत किए पड़े हुए हैं, अगर जेठूराम मनहर जी के 2 पार्षद आ जाते हैं और 2-3 इधर से आ जाते हैं और भाजपा कांग्रेस के बीच में बराबर का मामला रहा, तो ऐसे में जेठूराम मनहर एक किंग प्लेयर रहेंगे, किंग मेकर रहेंगे। वो उसमें नेगोशिएशन फिर चलेंगे क्योंकि आपके पास स्पष्ट मैंडेट नहीं रहेगा। अच्छा, वोट डालने में लोगों को तकलीफ हुई है, जो एक नया इंटरकनेक्टिंग सिस्टम था इसको लेकर, तो इसका प्रभाव कुछ बड़ा कम वोट प्रतिशत? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ईवीएम को लेकर के क्या होता है, चुनाव आयोग ने शुरू से घोषणा की थी कि यदि दोनों ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि यदि ईवीएम पे किसी को शक सुबह है, नहीं, ये जो नए तरीके से जो ईवीएम का भी इंटरकनेक्टिंग ईवीएम जो इस नगर निगम जो लागू किया गया, एक दबाव फिर उसी में दूसरा दबाव, जो लोग जो पार्षद प्रत्याशी थे वहाँ पर प्रत्याशी थे और बाकी जो प्रशासन है ये समझाने में कामयाब रही, तो ऐसा कन्फ्यूज़न कहीं पे नहीं हुआ। ईवीएम को लेकर के लोगों में कन्फ्यूज़न हो सकता है 1-2 जगह पे हुआ हो, लेकिन तब भी क्या है, जो केंद्राध्यक्ष थे वहाँ के उन्होंने बताया, और गलती से कोई जो वोटर है एक दूसरे का निकल गया तो मशीन को फिर से रीसेट की है, उन्होंने एंड नहीं दबाया। एंड दबाने में पता नहीं उसका मन था या नहीं आता, तो उसको रीसेट कर दिया, तो वोट उनका काउंट नहीं हुआ एक के लिए। तो ईवीएम वाली जो बात है इसमें मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं था लोगों के में। तो अभी आपने सुना कल परिणाम आने वाले हैं, और कल के परिणाम के बाद लगभग साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका वो है। टोटल एनालिसिस यही है। ज़्यादातर जो स्वतंत्र विश्लेषण करता हैं और तमाम पत्रकार जो विश्लेषण कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है, जब सबका अगर हम सार निकालें तो 20 से 24 पार्षद कांग्रेस के आने वाले हैं, 3 निर्दलीय, 2 बीएसपी और बाकी के भाजपा के पार्षद आने वाले हैं। ऐसे में सभापति पद के लिए काफ़ी रस्साकसी होने वाली है यहाँ पे, और उसके लिए जोरदार भिड़ंत होगी। जितनी भिड़ंत महापौर पद के लिए नहीं हो, उससे ज़्यादा होने वाली है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।